पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है ना, तो सबसे पहला काम यह है, पोजीशन वेक्टर्स के एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है ना, तो उन दोनों को कंबाइन करके हम क्या निकालेंगे, वेक्टर निकालेंगे उसका ना, निकालेंगे भैया। तो हमसे कह रहा है कि सो दैट द जो वेक्टर्स दिए हुए हैं 3, ये पोजीशन वेक्टर है किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के। कितने वर्टिसेस होते हैं बेटा? 3 होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं बेटा, ए बी सी। अब एस की साइड का शीर्ष भाई एक ही है, तो देखो सबसे पहले चीज हम लिख लेते हैं, ओ ए दिया है, ओ बी दिया, जो ओ बी ये दिया है ना, इनको हम ध्यान ही नहीं देते हैं, और ओ सी दिया है, क्योंकि बेटा ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है, डायरेक्ट वेक्टर्स नहीं दिए हुए, याद रखना। जब डायरेक्ट वेक्टर्स नहीं दिए होते हैं तो हम उनको ऐसा मानते हैं, ए वाले को क्या मानेंगे, ओ ए, बी वाले को ओ बी, सी वाले को ओ सी मान लेते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट वेक्टर्स नहीं दिए हैं। ये जो बेटा दिए हुए हैं वेक्टर्स, ये डायरेक्टली साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उनकी पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि डायरेक्ट हमें एबीसी दिया हुआ, डायरेक्ट हम उसका मॉड निकाल देंगे, लेकिन इसमें पोजीशन वेक्टर्स कह रहे हैं, पहले पोजीशन वेक्टर से वेक्टर निकालते हैं ना। ओ ए कितना दिया भैया, ओ बी कितना दिया है, और ओ सी कितना दिया है ना। अब तीनों साइड के वेक्टर निकालते हैं, शांत रहो, तीनों साइड के वेक्टर निकालते हैं। तो जैसे हम ए बी निकालना है, ये ए बी साइड है, इसका वेक्टर निकालना है ना, क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए होगा बेटा। कितनी जगह छोड़ दोगे, अभी तुम स्वयं करोगे ना, इधर सामने देखो। अब ए बी निकालना, बी सी, अब क्या निकालेंगे बेटा, बी सी, ए बी बी सी सी ए, सी ए बी मत कर देना, गलत हो जाएगा। अगर सी ए को तुमने ए सी लिख दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वेक्टर एनालिसिस चल रहा है। अब बेटा मैंने लिखा बी सी, क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, इतनी जगह छोड़ दोगे, फिर क्या लिखोगे, सी ए लिखोगे, ओ ए माइनस ओ सी। इन तीनों को निकालिए पहले, आप तो तीनों वेक्टर दिए हैं, तीनों को निकालिए। सबसे पहला काम ये करिए, फिर मुझे बताइए, चलिए जल्दी। सर का मॉड क्या निकला आप लोग बताइए, रूट 35 आया होगा ना, और बीसी का क्या मॉड निकला बेटा, रूट 41, और सीए का 6 है ना। अब देखो ये देखो, उसने कहा है क्वेश्चन में कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये प्रूफ करना ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस उसमें ही तो लगती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, समकोण त्रिभुज में ही तो पाइथागोरस लगती है बेटा, लगती कि नहीं लगती है। तो सबसे बड़ी साइड क्या है बेटा, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस सीए का स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, इसका मॉड कितना है, रूट 41, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। एबी का मॉड कितना है, हट जाएगा रूट ना, ये कितना है, रूट 6, दोनों इक्वल आगे नहीं आ गए, यानी ये पाइथागोरस क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही क्या है, वर्टिसेस हैं, ठीक है। ठीक, तो बल्लू देखो 13 तक हो गए थे ना क्वेश्चन मेरे हिसाब से, हो गए थे ना बेटा, 14 कराना है ना। देखो एक वेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट भी है, वेक्टर है आई जे और के, एक वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड है ना। कह रहा है कि जो नहीं मिल रहा है क्या आपके क्वेश्चन, जो ये वेक्टर है वो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से बराबर झुकाव है, उसका क्या झुकाव है, बराबर है ना। तो देखो एक चीज मैंने बताई थी, एल बराबर होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। एम बराबर क्या होता है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन बराबर होता है एन बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा ए बी सी यहाँ पर क्या है बेटा, ए बी सी ये होते हैं, ए बी सी गुणांक होते हैं, जो गुणे में होते हैं ना, वो ए बी सी होते हैं। सब लोग सामने देखेंगे ना। सबसे पहली चीज ये हमसे कह रहा है कि इनके डायरेक्शन रेशियो क्या है, कोसाइन इक्वल है ना। ये बेटा होता है कॉस अल्फा के इक्वल, ये होता है कॉस बीटा के इक्वल, ये होता है कॉस गामा के इक्वल, ठीक है। तो जो ये जो वेक्टर है ना, क्या हो जो वेक्टर है ना, ये वाला ऐसे, ये देखो ये ओ है ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है भैया, ये ओ एक्स है, ये ओ वाई ओ जेड है ना, इनसे बराबर कोण बना रहा है ना। अल्फा बीटा गामा
सारे एंगल क्या है बेटा, बराबर है ना। अब तुमसे कह रहा है कि सारे एंगल निकालो, ये प्रूफ करना है आपको ना कि सारे अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो पहले एल निकालो बेटा, क्या होता है, निकालो एल बराबर क्या निकलेगा, 1/√3 निकलेगा। देखो 1 है देखो अल्फा बीटा गामा क्या है, दोनों सेम है बेटा ना। तो बेटा 1/√3 समझ में आया कैसे आया, वेक्टर ए का एल एन, तो इसी प्रकार एम भी वही आएगा, सब कुछ सेम है। और बेटा एन भी क्या आएगा, वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा ये कॉस अल्फा है कि नहीं है, बोलो। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार बीटा भी क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार गामा भी क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स 1/√3। अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है बेटा, सेम। इसका मतलब क्या है, जो बताया गया था वो प्रूव हो गया। given that makes an equal angle from the axis OX, OY and OZ। ठीक है बेटा सुनो, find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q, which whose position vector ये respectively in the ratio 2 गामा। देखो आपने पढ़ा होगा उसमें बचपन में पढ़ा होगा इंटरनली डिवाइडेड और एक्सटर्नली डिवाइडेड, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अरे ये नहीं पढ़ा, अंतः विभाजन बाह्यता विभाजन, अरे वही सेम है ना। अच्छा हिंदी मीडियम। देखो एक एंगल दिया है ओए दिया है, ये ओए दिया है आई प्लस 2j माइनस के, एक ओबी दिया है कितना बेटा, माइनस आई प्लस जे प्लस के दिया हुआ है, दिया नहीं दिया बेटा। हमसे पूछ रहा है कि ये इंटरनली क्या होते हैं, मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं ना। तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला लिखो। सबसे पहली चीज हमें ये पी और क्यू बिंदु पॉइंट तो दिए नहीं, दिए क्या, हाँ पी और क्यू, तो ये ओपी दिया है, ओक्यू दिया है, ये ओपी दिया और ये क्या दिया है, ओक्यू दिया। अगर ए बी होता ये देते, पॉइंट निकला है ना, तो इसको मान लेते वेक्टर ए है, इसको क्या मान लेते वेक्टर बी है। अब इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या होता है पता, जब इंटरनली इसको वेक्टर डिवाइड करता है, ज्वाइन करता है, इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब एम और एन क्या है, कोई पूछ रहा होगा ना, जो रेशियो है ना वो है, जो रेशियो जो दिया है 2:1 एम एन वही है। रख दो यहाँ पे फॉर्मूला, जल्दी से आंसर निकालो, तब तक हम बोलिए बात कर माइनस कर देंगे उसमें, है ना, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम ये सोचे कि ये क्वेश्चन से हो गया ना, अब तरफ से पक्का माने। 16 देखो बेटा, ये 13 नंबर लगा लोगे, 15 नंबर कर रहे हो ना, तो चलो 16 देख लो, घर में कर लेना। 16 ये बता दें, बताइए दीजिए जब बता ही दे रहे ना। देखो इधर v की वैल्यू बेटा ये माइनस आई प्लस जे प्लस के, और m की वैल्यू कितनी है 2, 1 की वैल्यू a कितनी है माइनस आई प्लस जे प्लस के, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। सामने देखिए 2i 2j प्लस 2k माइनस आई प्लस जे प्लस के अपॉन 3, दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2 और 1 कितना हो गया बच्चा, 3, 2 1 कितना हो गया, वो प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। अरे ये आई प्लस का है, आई प्लस का ही वाला है, हाँ। ये हमने कौन सी वैल्यू रख दी, अच्छा फिर वही रख दिया, आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के, ये दोनों प्लस के तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, 2 1 कितना होता है 3 होता है, 2 1 3। क्वेश्चन खत्म। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगला बेटा एक्सटर्नली में क्या, ये माइनस का की है बेटा प्लस मैंने इंटरनली कराया है, ये माइनस कहाँ पे,
2 और ये माइनस, ये देखो यार माइनस दिख नहीं रहा है, प्लस लिखिए। ठीक, सही हो गया ये। आगे देखो 16 नंबर बेटा, देखो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये देखो, अगर बेटा पोजीशन वेक्टर की बात करें, शांत रहो, सामने देखो 16 नंबर। अगर पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश, है ना, है स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर की और क्यू दिया है, पहले क्या लिखोगे उसको, ओपी लिखोगे और ओ क्यू लिखोगे ना। ओपी कितना दिया है, 2i प्लस 4k, और ओ क्यू कितना दिया है बेटा, ये मत करो, ये मत करो, सही करो, हिलो नहीं, स्टेबल रहो। 4i प्लस j माइनस 2k। अब दोनों का मिड पॉइंट का वेक्टर निकालना है ना, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखो मिड पॉइंट का रेशियो क्या होता है, 1,1 रेशियो 1 होता ही नहीं होता है, तो mn की जगह क्या रख दोगे, 1,1, तो बस m और n कितना हो जाएगा, 1,1। फॉर्मूला ये लगेगा, इन दोनों को बस रख दोगे, आ जाएगा ये, आ जाएगा ये बिटिया। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, रेशियो 1,1। क्लियर है बेटा, हो जाएगा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, सो दैट द ABC विद द पोजीशन वेक्टर्स ABC रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं ना, चलो चाहे इतना कर लो पहले ना, इतना कर लो, कर लेंगे इतना ना, आज कंप्लीट।